जय हिंद प्यारे साथियों, मैं अभिषेक पांडे आप सभी का फिर से स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल वंदे मातरम 2.0 में। तो आज के इस वीडियो में मैं बात करने वाला हूं बीएसएफ आरओआरएम का फिजिकल हो चुका है और टेलीग्राम ग्रुप पे भाई जो मैंने बनाया है उस पर बहुत कैंडिडेट आपस में बात कर रहे थे कि मेडिकल कब हो सकता है। तो मैंने आपको पहले ही बताया था एक वीडियो के थ्रू कि मेडिकल के लिए इंतजार ना कीजिए। मेडिकल कभी भी आपका कभी भी डेट आ सकती है। जैसे फिजिकल के लिए आप देखे होंगे तो बच्चे बहुत आउट हुए होंगे, आप में लगभग बच्चे पास भी हुए हैं। टेलीग्राम ग्रुप अगर आपने नहीं ज्वाइन किया है तो जाके ज्वाइन कर लेना, नहीं तो मैं उसका लिंक जो होगा वो डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, नहीं तो आप कम्युनिटी पे जाना हमारे चैनल के, वहाँ पे आपको बीएसएफ आरओआरएम का टोटल फिजिकल पास जितने कैंडिडेट हैं उनका मैंने एक अलग से ग्रुप बना दिया था, उसको आप ज्वाइन कर लीजिए। वहाँ पे अपने सारे डाउट क्लियर कर लीजिए, क्योंकि भाई मैं उस टाइम पे पता है मेरा फिजिकल चल रहा था सीआरपीएफ ईएसआई का, तो मैं खुद अपने फिजिकल में इंडल्ज था, मैं बिजी था, तो मुझे वहाँ पे उतना जानकारी मिल नहीं पाई बीएसएफ आरओआरएम का, क्योंकि वहाँ पे मेरे साथ एक कैंडिडेट था, उनका भी आरओआरएम का 20 अक्टूबर को फिजिकल था दिल्ली डिग्री कैंप में, तो उनका छूट गया था। तो वो जाते तो बता पाते, लेकिन वो जा ही नहीं पाए और हम भी बिजी थे, तो इस वजह से मुझे ज़्यादा इन्फॉर्मेशन पता नहीं चल पाई। तो मैंने एक ग्रुप बना दिया, मैंने सोचा आपके लिए बेटर रहेगा, क्योंकि बीएसएफ आरओआरएम के जो कैंडिडेट हैं वो ज़्यादा यहाँ पे क्राउड उन्हीं की है। तो उस ग्रुप को आप ज्वाइन कर लीजिए, वहाँ पे जाके अपने जितने भी डाउट हैं वो क्लियर कर लीजिए। और भाई उल्टी सीधी चीज़ें मत बात करने लगना, क्योंकि कुछ बच्चे थोड़ा अजीब होते हैं, तो उनके उनमें मत पड़ना। आप अपने बस इन्फॉर्मेशन के लिए आप वहाँ पे जा सकते हो, ग्रुप को ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे जो भी आपकी क्वेरी है उस पर पूछ लेना, वहाँ पे मैं भी रहता हूँ, मुझसे भी आप अगर पूछना चाहते हो तो वहाँ पे मुझसे बात कर लेना, मैं आपको वहाँ पे बता दूंगा। तो चलिए यहाँ पे बात करने वाला हूँ मैं कि बेसिक क्या क्या चेक होगा यहाँ पे, यानी मेडिकल में बेसिक पॉइंट जो होते हैं वो भी कुछ बच्चों को थोड़ा सा कन्फ्यूजन होती है कि क्या क्या मेन करके चेक करते हैं वो, और किस पॉइंट पे अनफिट टोटली कर दिया जाता है। वहाँ पे कोई भी आपका रीमेडिकल नहीं दिया जाएगा। वो पॉइंट अगर है आप में तो तुरंत अनफिट कर देंगे, क्योंकि उसे ठीक करना शायद पॉसिबल ही नहीं होता है इतने दिनों में। और पहले से आपको जितना भी पता हो आपको, तो लगभग प्रीवियस ईयर से यानी 1 साल पहले से ये लगा दिया गया रूल कि डीएमई यानी डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन होगा, उसके तुरंत बाद ही री मेडिकल एग्जामिनेशन होगा। यानी पहले क्या होता था, तो पहले डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हो जाता था, उसके बाद अगर कोई आप में पॉइंट बन रहा है वो ठीक होने वाला है तो उसके लिए आपको री मेडिकल दे दिया जाता था। 15 से 20 दिन का समय आपको दिया जाता था, आप घर से यानी सरकारी अस्पताल से करा के लेके जाने, वहाँ पर रिपोर्ट दिखानी पड़ती थी। लेकिन अब वो रूल पूरी तरीके से ख़त्म कर दिया गया है, और ये बात रियलिटी है भाई, ये सच है, मतलब सच है। ये मत सोचना, इस कन्फ्यूजन में मत रहना कि ये झूठ है, अभी नहीं होता है, री मेडिकल के लिए टाइम दिया जाता है। क्योंकि अगर मैं बात करूँ तो मेरे में भी वही हुआ सेम, तुरंत ही डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन हुआ था। उसके ही जो पॉइंट मिले थे मुझे, तो लंग्स में मिला था, वो भी कफ जमा हुआ था, उसकी वजह से मुझे पॉइंट दे दिया गया था। तो वहाँ पे मुझे 4 दिन लगा दिए री मेडिकल में, तो तुरंत ही करवा लिया। अगर वो ठीक होने वाला पॉइंट होता है तो तुरंत ही आपको री मेडिकल देना पड़ेगा। और भाई अलग अलग आयोग का अलग अलग काम होता है, जैसे हमारा सीआरपीएफ था तो दोनों ने 4 दिन का समय लिया, और कोई अदर जो डिपार्टमेंट होगा तो 2-3 दिन, एक दिन, कुछ भी टाइम लेके वो आपको निकाल देंगे वहाँ से। तो अगर अनफिट पॉइंट कौन कौन से होगी, तो पहले इसे जान लो। मेनली जो अनफिट पॉइंट है मेन करके उसे ठीक कर लो, और कुछ ठीक हो जाते हैं, कुछ कुछ नहीं होते हैं। तो मैं अगर बात करूँ कलर ब्लाइंडनेस का, तो कलर ब्लाइंडनेस भाई नहीं जाता है, वो जन्मजात होता है, इनबॉर्न होता है, और वो बचपन से ही आपके अंदर रहेगा। आपको कलर में मतलब जो जान पाना, कलर का पहचान कर पाना, उसमें आपको दिक्कत होती है। तो इसके लिए भाई टोटली वहाँ पे कोई भी रीमेडिकल नहीं दिया जाएगा, ना कोई आपको पॉइंट दिया जाएगा। अगर आप डिटेल में वहाँ पे कलर ब्लाइंडनेस दिखाई पड़ता है तो तुरंत ही आपको आउट कर दिया जाएगा। और कलर ब्लाइंडनेस के लिए कोई आपको मशीन पे नहीं बैठना पड़ेगा कि किसी मशीन पे बैठा के तब आपका कलर ब्लाइंडनेस चेक होगा। वो आपको किताब, एक बुक रहेगी, उसमें नंबर लिखे रहते हैं, डॉटेड पॉइंट में नंबर लिखे रहेंगे, उसको पढ़ना पड़ेगा। अगर वो पढ़ने में आपको दिक्कत हो गई तो भाई कलर ब्लाइंडनेस आपके अंदर है, अगर नहीं हुई तो वहीं से आपको आउट कर दिया जाता है। तो ये बचपन से होता है, नहीं जाता है भाई। ये एक मतलब ये मेन है अनफिट होने का कारण, मेन पॉइंट है कि ये नहीं जाता है। और बात करें नौकनी, ये दूसरा रीज़न हो गया। पहला तो रीज़न हो गया कलर ब्लाइंडनेस का, दूसरा अगर मैं बात करूँ तो नौकनी होती है। नौकनी भाई मेरे में कैंडिडेट एक थे एसआई सिविल की, सीआरपीएफ एसआई सिविल से उन्होंने फॉर्म फिलअप किया था। वो आए थे, उनकी नौकनी यानी पूरा जो पैर में दिखाई पड़ती है ना, वो थोड़ा सा गैपिंग रहती है, वो बिल्कुल भी नहीं थी, एकदम पूरा पैर उनका चिपका हुआ था। तो उसके लिए भी उन्हें अनफिट कर दिया गया था, तुरंत वो खुद ही चले गए थे, क्योंकि वहाँ पे फिट होने का कोई चांस ही नहीं बनता। 3 दिन में आपका नौकनी ठीक कैसे हो जाएगा। अगर एक्सरे वगैरह होता है, एक्सरे वगैरह इसका नहीं होता है, फ्लैट फुट का होता है। नौकनी अगर नॉर्मल ऐसे ही आपका पैर दोनों सट जा रहे हैं, चिपक जा रहे हैं, तो आपको तुरंत ही वहाँ पे अनफिट कर दिया जाएगा। तो दूसरा ये मेजर पॉइंट हो गया। और अगर बात करें तो कलर ब्लाइंडनेस हो गया, और दूसरा आपका मेजर पॉइंट हो गया ये नौकनी का, तो ये दोनों आप ठीक कर लीजिए। फ्लैट फुट होता है तो भाई वो नॉर्मल अगर देखेंगे, वो टॉर्च मतलब बाल्टी में पानी रखवाएंगे, उसमें पैर डलवा के फिर बाहर निकलवा के फर्श पे रखवाएंगे,
तो अगर फ्लैट फुट होगा तो दिखाई पड़ जाएगा, तो उसके लिए आउट नहीं करते हैं, वो रीमेडिकल दे देते हैं, क्योंकि एक्सरे में वो सही आ जाता है। एक्सरे में हड्डी का स्ट्रक्चर देख लेते हैं, तो हड्डी का स्ट्रक्चर अगर सही रहता है तब भी आपको फिट कर दिया जाता है, आउट नहीं किया जाता है। तो ये बात हो गई। अब भाई अलग अलग आयोग का, अलग अलग डिपार्टमेंट का अलग अलग काम होता है। मैं बात करूँ यहाँ पे तो सीआरपीएफ एसएससी जीडी जो 2022 में वैकेंसी आई थी, उसके थ्रू एसएससी जीडी में एक बंदा जो था, यानी उनका नाम तो नहीं ले सकता मैं, वो हमारे साथ ही थे, हमारे ग्रुप में ही थे। तो वो एसएससी जीडी में ट्रेनिंग कर रहे थे, छुट्टी लेकर वो इसका मतलब फिजिकल देने आए थे, मेडिकल देने आए थे। उनको अनफिट कर दिया यार उन्होंने, डीएमई में डिटेल मेडिकल एग्जामिनेशन में री मेडिकल दे दिया, वो भी किस चीज़ पे, तो फ्लैट फुट पे। तो वही बंदा वो बता रहा था कि फ्लैट फुट मेरे जब एसएससी जीडी का मेडिकल हुआ था तो नहीं हुआ था, और उसके बाद जब ये मांसपेशियाँ बढ़ जाती हैं तो फ्लैट फुट वो देखने में थोड़ा अजीब लगता है ऊपर से, तो एक्सरे में वो सही आ जाता है, तो आपको फिट कर दिया जाता है। ये भाई उनकी कहना था। तो ये भी मत सोचना आप कि वो कहीं का, देखो एक बात है कि आप कहीं से भी मेडिकल फिट हो। मेरे पास एक मतलब कैंडिडेट थे, वो कन्नौज से थे, तो उनका भाई असम राइफल्स का मेडिकल उन्होंने रखा था, मुझे दिखाया था। असम राइफल्स का बीएसएफ आरओआरएम का प्रीवियस ईयर का खुद उन्होंने जो मेडिकली फिट जो होता है कार्ड मिलता है वो रखा था उन्होंने। उन्होंने कहा वहाँ पे दिखा रहे थे, तो उन्होंने साफ साफ मना कर दिया कि हम इसे मानेंगे नहीं, हम अपना मेडिकल खुद करवाएंगे, प्रीवियस से हमें कोई मतलब नहीं है। कुछ भी हो सकता है भाई, सेकंडों का खेल होता है हार्ट अटैक आने में, तो यही उन्होंने यही कहा कि सेकंडों लगते हैं, सेकंड लग जाते हैं, हार्ट अटैक आ जाए तुम्हें अभी आ जाए तो हम मेडिकल वो नहीं मानते, हम खुद का करवाएंगे तभी मानेंगे। तो इस फिराक में भी बेहतर है ना कि मान लो आपका एसएससी का मेडिकल रखा हुआ है, उसको लेकर जाओ वहाँ पे दिखा दो, तो मेडिकल नहीं करेंगे वो। भाई करते हैं वो अपने हिसाब से, अपने संतुष्टि के लिए करेंगे मेडिकल, उनका खर्चा लगे वो लगने दो, आप करवा लेना बस। और मेडिकली फिट होने, तो ये मैंने बता दिया मेन रीजन किस पे अनफिट कर दिया जाता है, 2 पॉइंट मेन है ये, और अदर पॉइंट याद आएंगे मैं बता दूंगा। और बेसिक क्लियर क्या करना है आपको, बेसिक है तो आपको क्या करना है, कान में जो है मैल होती है उसको साफ करवा के ही जाना वहाँ पे, नहीं तो वो मशीन कान में मशीन डालते हैं, तो कान में मशीन डालेंगे तो पर्दे पे सीधा वो डिटेक्ट करता है, पर्दे को डिटेक्ट करेगा कि पर्दे में कोई प्रॉब्लम है या नहीं है, वो तुरंत डिटेक्ट कर लेगा। और कान में अगर मैल है तो भाई वो अंदर जा नहीं पाएगा। वहाँ पे 2 चांसेस बनते हैं, या तो आपको अनफिट किया जाएगा तुरंत, या फिर रीमेडिकल दिया जाएगा। लेकिन इसमें भी रीमेडिकल देने का कोई चांस नहीं बनता, क्योंकि कोई बीमारी नहीं है, ये आपकी खुद की गलती है, इनिशियल प्रॉब्लम है, आप इसे ठीक करवा के क्यों नहीं गए हो। तो मेरा था तो मैंने पहले साफ़ करवाया था भाई, मेरे में थी गंदगी थी, मैंने पहले साफ़ करवाया था, मैं वहाँ पे गया था। तो मैं बात करूँ तो कान में अगर मैल वगैरह है तो उसको साफ़ करवा के तब मेडिकल में, अभी करवा लो, टाइम का इंतजार, जितना आपको टाइम मिला है समझ लो वो रीमेडिकल के लिए दिया गया है, इतना आप समझ लो। पूरी शरीर की जितनी जांच हो सकती है सस्ते में सस्ते उतना करवा लो, सरकारी हॉस्पिटल में जाके जितना हो सकता है उतना करवा के वहाँ पे जाओ, सब रिपोर्ट अपने बैग में रख लेना, वहाँ पे लेके आपको जाना है, क्योंकि वो मांग सकते हैं भाई। अलग दिमाग है किसी भी मतलब डिपार्टमेंट का, अलग दिमाग रहता है कि कुछ टाइम पे हाँ तो हम सिलेक्ट कर लें, BSF RORM का है, पिछली बार का है, तो उनके द्वारा ही चेकअप हुआ था, तो ले भी सकते हैं। तो आपको पहले, और ये कान वाला भाई मैल वाला है, तो ये थर्ड आप मेजर पॉइंट रख लो अनफिट होने के, क्योंकि यहाँ पे ना कोई बीमारी है ना कोई इसमें एक्सरा वगैरह होना है, तो उसमें आपको तुरंत अनफिट कर देंगे वो, क्योंकि ये आपकी प्रॉब्लम है, कान में मैल थोड़ा ना कोई दिक्कत हो जाती है कि मतलब वहाँ पे कोई बीमारी है, वो आप साफ़ करके नहीं गए हो, तो उसको साफ़ कर लेना मेन करके भाई, उसको ज़रूर से ज़रूर साफ़ कर लेना है आपको, तब वहाँ पे जाना है। और ये हो गया बेसिक पॉइंट हो गया ना कान का, और ये वगैरह वगैरह। और नौकनी अगर थोड़ी बहुत है तो एक्सरसाइज वगैरह कर लो, यूट्यूब पे ट्यूटोरियल हैं बहुत सारे मौजूद हैं, उससे ठीक हो जाती है भाई, मेरी भी थोड़ी सी थी लेकिन मैं एक्सरसाइज करके गया था मैं, तो वो बढ़िया एकदम परफेक्ट आ जाती है। उसे लगातार कीजिए, और एक्सरसाइज नहीं छोड़नी है आपको। सुबह उठ के रनिंग नहीं करनी है, अब तो रनिंग आपका फिजिकल हो गया, मैं ये नहीं कह रहा हूँ कि रनिंग अभी भी करो, लेकिन आपको फिजिकल नहीं करना है, लेकिन सुबह दौड़ने जाना है, हल्का फुल्का दौड़ लो, वहाँ पे 1 किलोमीटर दौड़ते थे 1600 मीटर, आप 200 मीटर दौड़ लो, हल्की रनिंग कर लो, योगा कर लो, व्यायाम कर लो, क्योंकि आपका मेडिकल होने जा रहा है। तो भाई, और जुकाम से बहुत अवेयर रहना, जुकाम और बुखार नहीं होना चाहिए, इतना आप अपने आप को बचा के रखना। कुछ भी खाओ पियो ध्यान से खाना, कि मतलब बीमार न पड़ जाओ वहाँ पे। नहीं तो भाई मेरे में कफ का प्रॉब्लम दे दिया था बिना कोई किसी दिक्कत के, और कफ था नॉर्मल, कोई दिक्कत नहीं थी, PFT करवा लिया उसके लिए, बताओ। और PFT होता है, PET होता है, PET में पता क्या है, मतलब PET में हुआ था, उसका कुछ दूसरा फुल फॉर्म था। तो PET मैंने वही उस पर डाल के पढ़ा था यूट्यूब पे, तो PET का गूगल पे, तो PET का होता है लंग्स कैंसर जो हो जाता है, तो उसके लिए मैं तो डर गया भाई, ये लंग्स कैंसर ये PET है कि PFT है मेरा। तो बाद में मुझे पता लगा नहीं PFT है, PET के लिए भाई वो कैंसर का चेकअप होता है फेफड़े में। तो एक लड़का था हमारे साथ, उसको फेफड़े में मिला था, मैंने कहा यार इतनी बड़ी प्रॉब्लम थोड़ी ना हो जाएगी। तो बाद में PFT निकला, PET, लेकिन अगर PET होता है तो मेन कारण वही होता है कि आपका फेफड़े में कोई कैंसर वगैरह तो नहीं है, PET मेन करके उसके लिए किया जाता है। और PFT भाई पल्मोनरी फंक्शन टेस्ट होता है, ये फेफड़े का होता है, सांस वगैरह ऊपर नीचे करवाते हैं, वो ग्राफ ऊपर नीचे जाता है। तो इसलिए आपको जुकाम से बचना है, क्योंकि जुकाम, और हाँ,
तो हाँ, जुकाम का हो गया भाई, तो जुकाम से बचोगे। और अगर मान लो फेफड़े में किसी की दिक्कत आ गई, कोई प्रॉब्लम आ गई, कफ वगैरह बता दिए वो, तो पीएफटी जरूर करवाएंगे वो। अब भाई हमारे डिपार्टमेंट में हुआ था तो आपके डिपार्टमेंट में भी होगा, तो पीएफटी करवाएंगे। और पीएफटी में भाई सांस को खींचना पड़ता है, सांस को छोड़ना पड़ता है। अब जुकाम अगर हुआ रहेगा आपको ना, तो शायद ये आपसे ना हो पाए, तो इसलिए मैं कह रहा हूँ कि जुकाम नहीं होने देना है। केला वगैरह मत खाने लगना अभी, अभी केला वगैरह मत खाओ, आराम से अपना फिट जिस मतलब एक्सरसाइज करके जितना फिट हो सकते हो उतना फिट कीजिए। सुबह जाके आपको व्यायाम करना है, और बाबा रामदेव का है जो ना, सारे ट्यूटोरियल देख लो, अच्छे से व्यायाम करके वहाँ पे पहुँचना है। अगर मेडिकली री मेडिकल में भी आपको फिट होना है तो बेसिक मैंने बता दिया। बेसिक आपका बेसिक तो वही हो गया नॉर्मल, कि नौकनी वगैरह है तो एक्सरसाइज वगैरह कर लो, बेसिक यही है। बेसिक वगैरह में आपको क्या कर दिया जाएगा, पहले तो पूरा नेकेड कर दिया जाएगा, सिर्फ कच्छा पहने रहोगे आप, पूरा नेकेड कर दिया जाएगा। पता होगा कुछ बच्चों को, लेकिन जिनको नहीं पता है उनको मैं बता रहा हूँ। तो पूरा नेकेड करके आपको कैंप के अंदर ले जाया जाएगा, और डॉक्टर रहेंगे, सिर्फ आप रहोगे, तो पूरा एकदम नेकेड करके वो टोटली जांच करेंगे। पहले सिंपली आपका पूरा कपड़ा उतरवा देंगे, आप हैंड आगे पीछे कर लो, जो अपन हाथ टूटा वगैरह ना हो उसको चेक करते हैं, फ्लैट फुट चेक कर लेते हैं। उसको 3-4 बार दौड़ाते हैं भाई, वो तो अब ठंडी है इसमें तो और दिक्कत हो जाएगी, लेकिन कोई बात नहीं, करना पड़ता है, कर लोगे, सब कर लोगे। तो बेसिक में ये हो गया, नॉर्मल आपका चेकअप होगा, उसके बाद आपको एक्सरे के लिए भेजा जाएगा। आपके बॉडी का एक्सरे होगा भाई, फेफड़े का मेन करवाते हैं, वो सब जगह करवाते हैं, कि फेफड़ा सबसे अहम वहाँ पे भूमिका निभाता है पूरे शरीर को चलाने में। तो मैंने पॉइंट बता दिया अनफिट करने की। तो कलर ब्लाइंडनेस आ गया। दूसरा मैंने क्या बताया, नौकरी अगर आपकी पूरी तरीके से कम्प्लीटली वो टच हो रही है, तो वहाँ के भरोसे मत बैठना, या तो ठीक कर लो या तो जाओ ना। या तो ठीक करना है आपको, वहाँ पे पहुँचोगे तो नौकरी वो ठीक करने का टाइम नहीं देंगे, वो तुरंत ही आपको आउट कर देंगे, क्योंकि वहाँ पे हड्डी वगैरह का कोई मतलब स्ट्रक्चर नहीं रहता है, वो पैर एक दूसरे में सट के चलता है, चिपक के चलता है। तो रनिंग करते हो ना, तो रनिंग करते वक्त आपको दिक्कत आती है। वैसे जो बच्चा रनिंग किए होगा भाई, उसमें नौकरी की प्रॉब्लम उतनी नहीं आती है। एक आध वगैरह हो गए तो उसमें आ जाती है, लगभग सब में नहीं देखने को मिलती है। रनिंग तभी कर पाओगे जब नौकरी नहीं रहेगी, नौकरी रहेगी तो आप रनिंग ही नहीं कर पाओगे। इसीलिए 6.5 मिनट का टाइम दिया जाता है, 6.5 मिनट में आपको नहीं हो पाएगी अगर नौकरी है तो। वो नॉर्मल कोई बंदा पहुंच जाता है वहाँ पे, रनिंग भी कर लेता है, लेकिन नौकरी भी उसकी रहती है, ठीक नहीं हुई रहती है। तो मैंने 3 पॉइंट बताए, एक तो हो गया नौकरी का, हो गया कलर ब्लाइंडनेस का, हो गया तीसरा आपका कान में अगर मैल है तो उसको साफ करवा लेना भाई, वहाँ पे अनफिट हो जाओगे, ये बात पक्की है। अनफिट कर दिए जाओगे, वहाँ पे टाइम नहीं दिया जाएगा आपको, रीमेडिकल के लिए टाइम बिल्कुल नहीं दिया जाएगा, क्योंकि वो कोई बीमारी नहीं है। तो इसको आपको 3 पॉइंट मेन रीजन है अनफिट होने के। और अभी मैंने पॉइंट बता दिए कौन कौन से, अभी आप सही करवा सकते हो, सही करवा लीजिए उसे। आई टेस्ट कैसे होता है, तो आई टेस्ट वैसे होता है भाई, एक आंख पे पर्दा लगा देंगे, वो कागज़ सा रहेगा, एक आंख ढक लेंगे, दूसरी आंख से आपको दिखाई पड़ेगा, तो उसमें पढ़ना रहता है, ABCD लिखी रहती है, नंबर लिखे रहते हैं छोटे बड़े। पहले सबसे बड़ा रहेगा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा, उससे छोटा। तो सबसे छोटा वाला भाई पढ़वाते हैं, वो कहते हैं राइट टू लेफ्ट पढ़ो, लेफ्ट टू राइट पढ़ो। और छोटा बड़ा लिखा रहता है, वर्णमाला की अक्षर लिखे रहते हैं, तो उसमें भी मतलब लेफ्ट टू राइट, राइट टू लेफ्ट पढ़वाते हैं। तो उसमें आपके आँखों की जो क्षमता है वो चेकअप की जाती है। तो अगर आप में चश्मा लगता है भाई, तो मतलब लगता है तो नॉर्मल हो, उतना हाई ना हो, 6/6 का मांगते हैं वो, मतलब 6/6 का है शायद राइट आई का, और 6/9 है शायद लेफ्ट आई का। इतना तो अब ये नहीं था, मेरा तो परफेक्ट था, तो मैंने नहीं देखा। इस पर 6/6 है, वो आप ग्राफ उस पर जो ऑफिशियल नोटिस आया था उस पर नीचे लिखा हुआ है, 6/6 राइट आई के लिए है, और शायद 6/9 है लेफ्ट आई के लिए है। तो इतना आपका रहेगा तो आप क्लियर हो भाई। और कलर ब्लाइंडनेस का तो किताब रहती है भाई, उसको पूरा पढ़वाते हैं, मेरे में तो पूरा पढ़वा लिया था, यानी उसमें कितने नंबर लिखे हैं हर चीज़ पढ़वा लिया था, तो उसमें तो सही निकल गया था। तो और मेडिकल डेट कब आ सकती है, तो इसका वेट भाई आप भी कर रहे हो, और हम भी फाइनल अपना इंतजार कर रहे हैं फाइनल का, कि फाइनल आ जाए। हमारा तो सब हो गया है, आपका मेडिकल बचा हुआ है, तो आप भी सिलेक्ट हो जाओगे, कोई परेशान होने की बात नहीं है। और मुझे एक बात कमेंट में बता देना एक बार, कि टोटल अभी तक आपके मतलब अगर आपके पास जितना डेटा है, आपके पास जितना डेटा है उसमें आप कमेंट बॉक्स में बता देना कि अभी तक टोटल जो बच्चे पास हुए हैं फिजिकल में, इतने पास हुए हैं। आप अपने सेंटर का भी बता सकते हो, अदर सेंटर का भी आप पता कर पाते हो तो भी बता दो, या तो टेलीग्राम ग्रुप ज्वाइन कर लो, दोनों का बनाया मैंने, CRPF SI और ESI का, और BSF RORM का टोटल फिजिकल कितने पास हुए हैं, ये मैंने एक मतलब ग्रुप बना रखा है टेलीग्राम पे, उसको जरूर ज्वाइन कर लेना। वहाँ पे आपको इन्फॉर्मेशन बहुत अच्छी मिलेगी भाई, एकदम जेन्युइन इन्फॉर्मेशन मिलती है कि टोटल कितने बच्चे हैं, क्योंकि उस ग्रुप को वही ज्वाइन करेंगे भाई जिनका जिनका फिजिकल हो चुका है, वही ज्वाइन करेंगे उसको। वहाँ पे एकदम जेन्युइन डाटा रहता है, वही बच्चे आएंगे जो फिजिकल पास कर लिए हैं। तो ये सारी बातें हो गई। मेडिकल डेट कभी भी आ सकती है, दीपावली से पहले पहले तो नहीं कराएंगे शायद, हाँ दीपावली से बाद करवा सकते हैं, इससे पहले तो नहीं होगा।
क्योंकि अभी आज 1 तारीख हो गई, 1 नवंबर हो गया, 9 दिन बचे हैं, तो अभी तो नहीं है, कोई चांसेस नहीं है भाई। ये दीपावली के बाद लेकर जाएंगे मेडिकल का, आप दीपावली के बाद मान के रखो, इतनी दीपावली के बाद हो सकता है आपका। और पॉइंट मैंने बता दिए, सब कुछ आप सही करवा लो भाई, मेडिकली फिट हो जाओ, वहाँ पे थोड़ा सा अच्छा लगता है, कॉन्फिडेंस अंदर से आ जाता है कि हाँ हम हर चीज़ों में परफेक्ट हैं। क्योंकि आप रिटर्न क्वालिफाई किए, फिजिकल क्वालिफाई किए, तो मेडिकल भी क्वालिफाई करना है तो कर जाओगे भाई आराम से। अभी अपना एक्सरसाइज नहीं छोड़ना है। और कट ऑफ, फाइनल कट ऑफ भाई, तो उसके ऊपर मैं वीडियो बनाऊंगा। पहले आप क्या करो, वो ग्रुप को ज्वाइन कर लीजिए, टेलीग्राम ग्रुप जो मैंने बनाया है, उसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में डाल दूंगा, या तो आप कम्युनिटी पे जाके, चैनल की कम्युनिटी पे, वहाँ पे अभी जस्ट मैंने कोई और कुछ भी अपलोड नहीं किया है, आपको बीएसएफ आरओआरएम का मिल जाएगा, सीआरपीएफ एसआई का और एएसआई का हो जाएगा। तो अगर दोनों में आपने फॉर्म फिलअप कर रखा था तो बहुत बढ़िया बात है भाई, दोनों क्लियर कर जाओगे आप। अगर आपने सिंगल किया रखा है तो उसको आप ज्वाइन कर लीजिए ग्रुप। और इस कमेंट बॉक्स में बता देना कि टोटल अभी तक जितने बच्चे पास हुए हैं, वो आपके सेंटर का अगर डेटा आपके पास मौजूद हो या अदर सेंटर का डाटा आपके पास मौजूद हो तो उसको जरूर से जरूर बताइएगा। उससे हमें हेल्प मिलेगी और हम आपकी हेल्प करने में मतलब थोड़ा सा हमें हेल्प मिल जाएगी। सो मिलता हूँ किसी नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट अपडेट के साथ, तब तक के लिए जय हिंद एंड जय भारत।